दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम एक प्यारा सा सवाल कर रहे हैं और इस सवाल से हम कैन नेवर का जो थॉट है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैन नेवर में डाउट रहता है, तो वो डाउट इस सवाल के बाद नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास है। ठीक है, छोटा सा प्रयास है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कहता है, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है कि केवल कुछ ही पार्ट एक्स का क्या है, वाई है। तो हमने बनाया केवल कुछ ही पार्ट एक्स का वाई है, तो कुछ पार्ट एक्स का ऐसा होगा जो वाई नहीं होगा। ठीक है, ऑल एक्स आर क्यू, सारा एक्स क्या है, क्यू है। ठीक है, ऑल वाई आर एम, सारा वाई क्या है, एम है। और नो वाई इज एफ, वाई का रिलेशन एफ से नहीं है। ये आपका एक स्टेटमेंट है जहां पे आपने ये स्टेटमेंट का ड्रॉ यहां पे देखा, ड्राइंग आपने देखा। ठीक है, अब कंक्लूजन पूछा गया कि ऑल क्यू कैन नेवर बी वाई। क्या सारा क्यू ऐसा है जो कभी वाई नहीं हो सकता? एग्री और डिसएग्री। क्या सारा क्यू कभी वाई नहीं हो सकता? देखिए, सारा जो एक्स है ओनली एफ की वजह से सारा जो एक्स है वो वाई में नहीं आ सकता, और सारा एक्स क्या है, क्यू है। तो ये वाला जो पार्ट है एक्स का भी है, क्यू का भी है। तो इस पार्ट की वजह से सारा जो क्यू है वो कभी भी वाई में नहीं जा सकता है। इट मींस ऑल क्यू कैन नॉट बी वाई, सारा क्यू कभी भी वाई नहीं हो सकता है। हम इस बात से क्या करेंगे, एग्री करेंगे। उसने पूछा क्या सारा क्यू कभी भी वाई नहीं हो सकता? हमने कहा हाँ जी, नहीं हो सकता। देखो, जैसे सारा क्यू वाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर कैन नेवर सही है तो इसका कैन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सारा क्यू कभी भी वाई हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, जो एक्स का छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट की वजह से। क्योंकि सम एक्स आर नॉट वाई, इट मीन सम क्यू आर नॉट वाई। तो यहां कंक्लूजन आ जाता है कि सम क्यू आर नॉट वाई। इफ सम क्यू आर नॉट वाई तो ऑल क्यू कैन नेवर बी वाई। अच्छा जी, कह रहा है सारा एम, क्या सारा एम कभी भी एफ नहीं हो सकता? क्या सारा एम कभी भी एफ नहीं हो सकता? एग्री और डिसएग्री। अब देखो, एम का कुछ पार्ट किस में आ गया, वाई में आ गया। इस पार्ट की वजह से, जो पार्ट एम का वाई में आया है, इस पार्ट की वजह से सारा जो एम है कभी भी एफ में नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, एग्री करेंगे। फिर कहता है ऑल एफ कैन बी एम, सारा एफ एम में आ सकता है क्या? देखो, सारा जो एफ है ना वो तो एम में आ सकता है। सारा जो एफ है वो किस में आ सकता है, एम में। और सारा एफ जो एम में आ सकता है, तो ये तो सही है। फिर कहता है ऑल एफ कैन नेवर बी एम, कहता है कि सारा एफ कभी भी एम नहीं हो सकता। गलत कह रहा है वो। क्यों? बिकॉज वी नो दैट ऑल एफ कैन बी एम। सारा एफ अगर एम हो सकता है तो हम इस बात से क्या करेंगे, डिसएग्री करेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सारा एफ कभी भी एम नहीं हो सकता। गलत है, क्योंकि सारा एफ तो कभी भी एम हो सकता है। कहता है कि सारा वाई कभी भी एक्स नहीं हो सकता। गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? देखो, आप जानते हो केवल एक्स का कुछ पार्ट वाई है, तो कुछ पार्ट एक्स का ऐसा होगा जो वाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सारा वाई क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। और जब सारा वाई एक्स हो सकता है तो फिर वो कह रहा है कि सारा वाई एक्स कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट को लेकर हम चलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो पहली बार जुड़े चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छोटा सा प्रयास है, आई होप सो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इससे मिलेगी। थैंक यू सो मच।